पिया महाराज अश्रुपात करके घोड़े महाराज संध्या के समय पहुंच गए हैं। अभी एक घड़ी बाकी है संध्या की। जाकर के नंद बाबा से कहते कन्हैया कि बाबा एक घड़ी एक प्रहर बाकी है, एक मेला देख लूं, आप आज्ञा करो। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मेला देखने जाओ, पर मैं अकेले नहीं भेजूंगा। तू अकेले नेको ना जाएगो, तेरे संग तो मैं बलराम जी को भेजूंगा। तो बलराम जी के साथ समस्त मित्रों के साथ मेला देखने के लिए जैसे ही निकले महाराज, तो सामने से एक धोबी नजर आया। धोबी को देखा तो भगवान ने कहा कि भाई धोबी आ गया है, अब इससे थोड़े से दो चार कपड़े लेते, क्योंकि ब्रजवासियों ने कहा कि मेला में लेकर के आयो है और हमने देख कैसे पुराने से फटे से कपड़ा पहन रखे हैं। अरे तू बताए हो तो कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, तो हम भी बढ़िया से बगलबंदी पहन करके जाते हैं। तेने तो बताया ही ना, अब बता रहे हो कि मेला घूमने जा रहे हैं, मामा के यहाँ आए हैं। तो उस धोबी से भगवान ने कहा कि भाई दो चार पोटली से वस्त्र निकाल करके दे दो, ब्रजवासी हमारे पहन लेंगे, आनंद आ जाएगा। धोबी ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा मुझे नहीं जानते। अरे यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगे, या नाते हम उनके भांजे हैं। अच्छा, धोबी तुरंत सब समझ गया। मैं सब समझ गया, तुम्हें किस लिए यहाँ बुलाया गया है, तुम किस लिए आए हो। भगवान ने कहा जब तुम सब कुछ समझ गए हो तो जल्दी से बता दो, ये कपड़े जो आपने रखे हैं जल्दी से दे दो हमें। अरे उस रजत ने, उस धोबी ने कहा कि ये साधारण मानव के पहनने वाले कपड़े हैं क्या? ये राजा महाराजा कंस के कपड़े हैं, और तुम जैसे गंवार ग्वाला इस तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे ही महाराज गंवार शब्द कहा, भगवान ने घुमा करके एक चांटा मारा। रज कस्य कराग्रेण सिरह कायादपादयत्। ये सिर काया से धड़ से अलग हो गया और अलग होकर के गिर गया। और सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार करके कपड़े महाराज उठाए और पहनने लगे। और जब कपड़े पहने महाराज जब चले, तो महाराज कंस के कपड़े और छोटे छोटे ब्रजवासियों ने पहने। तो कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे रास्ता साफ कर रही हो रोड पर। लोगों ने देखा भैया ये फैशन नया कहां से चल गया। दूर से दर्जी ने देखा तो दर्जी ने आकर के निवेदन किया। दर्जी ने क्या कहा कि भैया महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वस्त्रों को सही कर दूं। ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए। तो दर्जी ने ला करके सारे कपड़े बढ़िया से मीटर से लेकर के नाप लेकर के बढ़िया से सिल दिया। और सिल करके जब ब्रजवासियों ने पहना तो ब्रजवासी बोले भैया हम राजा महाराजा ते कम नाए लग रहे हैं, अब हम राजा महाराजा लग रहे हैं। भगवान ने कहा भाई ब्रजवासी तेने खुश कर दिए, दर्जी बोलो क्या चाहिए तुझे। तो दर्जी ने सब दृश्य देखा था कि अभी अभी ये मार करके आ रहे हैं धोबी को, इसलिए हम क्या मांगे, बस हम तो यही मांगते हैं कि बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा जाओ खूब फलोगे फूलोगे। तो आज आप देख रहे हो दर्जियों किस कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा तो सिलाई है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आज दर्जी फल फूल रहे हैं। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। आगे चले महाराज तो भगवान से कहा भाई जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी मोटी माला तुलसी की ना डली हो तब तक आनंद नहीं आता। तो तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर भगवान जाकर के पहुंचे। ये वो सुदामा जी नहीं है, सुदामा जी की कथा कल आएगी। ये सुदामा नाम के माली हैं। माली के घर भगवान गए हैं। ततः सुदामनो भवनम माला कार्यस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली ने सुंदर भगवान को माला पहनाई, सभी ब्रजवासियों को माला पहनाई। अब ब्रजवासियों ने कहा भाई नेक कसर है, ब्रजवासियों की कितनी व्यवस्था कर लो, वो हर समय कसर निकालते ही रहते हैं। क्या कसर रह गई? बोले भैया जब तक दापक दउआ चंदन ना पुते तब तक आनंद ना आवे। तब तक एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आ रही थी चंदन लेकर के। भगवान ने कहा री सुंदरी सुनती हो, जरा ये चंदन हमें भी ब्रजवासियों के लिए दे दो। सुंदरी कौन थी? उसने अपना परिचय बताया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रिनामायनुलेप कर्मणि। मैं त्रिवक्रा, कंस के दरबार में मेरी चंदन की सेवा है, इसलिए मैं कंस के दरबार में रोज चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा कि मैं उनका भांजा हूँ, आज सेवा हमारी कर दो।
तो महाराज उस कुबड़ी ने सबसे पहले भगवान को चंदन लगाया, जितने ब्रजवासी थे सबको चंदन लगाया। ब्रजवासियों ने कहा भैया वाको इतनो महंगो चंदन इतनी मेहनत से बेचारी लाई, कछु देयो लियो तेने कछु ना है, सबरो फ्री को चंदन घिस मेरे नंदन, सबरो चंदन तेने घिस दियो और वाको कछु दियो लियो ना है। भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, हम कभी किसी का उधार नहीं रखते, तुरंत कैश। भगवान कहते मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ। तुरंत महाराज धोड़ी से हाथ को लगाया, मुकुंद संस्मरात सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, एक झटका मारा तो कुबड़ी के कुबड़े गायब हो गए। नव युवती महाराज नवीन रूप में परिणित होकर के प्रसन्न हो गई। बोलो नंद के लाला की जय।